एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का। हमने पिछले एनालिसिस में हमने आपको कुछ लेवल से दिए थे। एक था 24,450 का और एक था 22,000 का। तो हमने बताया था कि इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन रखना है, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी करना है, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी करना है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो कोने में जाइए, क्वालिटी में जाइए, एडवांस में जाके हाई क्वालिटी कर लीजिए। तो हमने आपको कुछ दो लेवल बताए थे। एक था 22,450 का, ये रहा, ये रेजिस्टेंस था, और ये 22,000 का सपोर्ट था। इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन थी और इसके ऊपर क्लियर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी थी और इसके नीचे क्लियर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता मार्केट गैप अप ओपन होता 15 मिनट से लेकर आधा घंटा सस्टेंस करता, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी थी। गैप डाउन होता 15 मिनट से लेकर आधा घंटा सस्टेंस करता, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज क्या होता है, हम पहले आपको ये समझा देते हैं। बाय ऑन डिप ये होता है हमें हर सपोर्ट पर रिस्क लेना होता है। सेल ऑन राइज ये होता है हमें हर रेजिस्टेंस पर रिस्क लेना होता है। तो मार्केट गैप अप ओपन होता है। हमने आपको बताया था कि मार्केट बेरिश क्लोज हुआ है पिछले दिन, तो शायद शुक्रवार को, तो आज मंडे है, शुक्रवार को वो बेरिश साइडवेज क्लोज हुआ था। तो मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होता है। हमने आपको ये, आप जाकर देख सकते हो, हमने आपको ये बोला था कि मैक्सिमम लोगों के एसएल नीचे लगे हुए हैं, तो मार्केट एसएल खाने जरूर जाएगा इनके। मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के साथ में ही डाउन आता है। आप जाकर ये दोबारा वीडियो देख सकते हो अपनी पिछले एनालिसिस की। हमने ये बोला था या तो मार्केट गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होने के साथ में डाउन आने लगे, या फिर गैप डाउन ओपन हो, उनके एसएल खाते हुए अपसाइड आने लगे। तो मार्केट ऐसा करता है, गैप अप ओपन होने के साथ में डाउन आने लगता है। हमने आपको ये बताया था कि 22,000 की साइकोलॉजी लेवल का स्टॉप लॉस सेटिंग होगा, तो ऐसा हुआ। तो फिर भी अपना आज निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड नहीं बना, क्योंकि ये इम्पल्स वे में से ब्रेक डाउन करता है, तो ये गलत है चीज़। ये ब्रेक डाउन कैसे करना चाहिए था, चलो मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुआ, ये यूं रेजिस्टेंस शिफ्ट करना चाहिए था, फिर इसे ब्रेक डाउन करता। या फिर ये गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के साथ में सपोर्ट पर टाइम बिताता, ये कम से कम भी 1 से 2 घंटे का टाइम होना चाहिए था ये। तो मार्केट तो सीधा ही इम्पल्स वेव में इसे ब्रेक डाउन कर देता है। तो अपना निफ्टी फिफ्टी में आज कोई ट्रेड नहीं बना। तो अब चलते हैं, अब आज के एनालिसिस के हिसाब से कल ट्रेड कैसे लेना है ये करते हैं। तो अब कौन कौन से टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं, डब्ल्यू डी 4 आवर और 15 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं दो प्रकार की, एक ओरिजेंटल और एक ट्रेंडिंग। ज़्यादा महत्व तो अपन ट्रेंडिंग लाइन को देंगे। तो चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। तो ये अपना डब्ल्यू टाइम फ्रेम का वीक से वीक मिलाना है और अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं। तो ये अपना सपोर्ट हो गया ट्रेंडिंग, और अब चलते हैं अपन, ये ऊपर रेजिस्टेंस हो गया ट्रेंडिंग और ये नीचे ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर, डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर अपना ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड, और डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या चल रहा है, अपना डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अभी के लिए अपन इन्हें डिलीट कर देंगे इन्हें डिलीट कर देंगे। तो अपना डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या चल रहा है, ओवरऑल मार्केट नया लो लगा रहा है, फिर मार्केट लो लगाया, फिर लगाया, फिर मार्केट लो लगाया, फिर लो लगाया। तो ओवरऑल अपना डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अपने को एक सपोर्ट मिल रहा है। ये सपोर्ट अपना ये यहाँ के आसपास का आ रहा है। नंबरों में लेते हैं अपन सपोर्ट को, हॉरिजेंटल, तो ये आ रहा है 22,000 का, 22,000 के आसपास का ये सपोर्ट आ रहा है अपने। अब अपने को ट्रेड करना कैसे है, ट्रेड अपने को करना कैसे है, ये हो जाएगा अपना 22,200 का, 22,300 का अंडरग्राउंड ले लेंगे अपन।
22,300 का 22,000 टू 22,300 इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 15 मिनट से लेकर 30 मिनट सस्टेंस करेगा बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 15 मिनट से लेकर 30 मिनट सस्टेंस करेगा सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी। अगर निफ्टी 50 200 प्लस गैप अप या फिर 200 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, 200 प्लस गैप अप या फिर 200 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, उस कंडीशन में अपन अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है निफ्टी 50 तो कंट्रोल रहेगा बायर्स का, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो कंट्रोल रहेगा सेलर का। तो 1 घंटे ऊपर सस्टेंस करे, 1 घंटे नीचे सस्टेंस करे, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी ऊपर और नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी। तो निफ्टी 50 में 22,300 और 22,000 का लेवल अपने लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेंगे। चलते हैं बैंक निफ्टी में, अब अपन करते हैं डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी का। अपना बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं बना। चलते हैं पहले 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर। हमने आपको निफ्टी 50 में बैंक निफ्टी में बताया था ये रहा 48,600 टू 48,000 इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन थी, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी थी, इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी थी। तो मार्केट गैप अप ओपन होने के साथ में इम्पल्स वे में इसे ब्रेक डाउन करता है फ्लो में, फिर टाइम बिताने लगता है, फिर रिवर्स होता है, फिर टाइम बिताने लगता है सपोर्ट पर। अगर ये अभी से ब्रेक डाउन करता है तो और बेस्ट बात रहती है, आखिरी में मार्केट बंद हुआ ना तब अगर 2 बजे के आसपास में भी ये इसे ब्रेक डाउन करता तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के असल नीचे लगे हुए थे। तो अब चलते हैं इन्हें अभी के लिए अपन डिलीट कर देंगे। चलते हैं WD और 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। ये अपना W टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस हो गया ऊपर, और ये रेजिस्टेंस हो गया ट्रेंडिंग, और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है, जैसे कि एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, और मैक्सिमम 2 यहाँ पर मिल रहे हैं। तो 5-6 पॉइंट मिल रहे हैं रेजिस्टेंस को ट्रेंडिंग, और 7-8 पॉइंट मैक्सिमम नीचे मिल रहे हैं। तो अपना W टाइम फ्रेम पर ये इसे ब्रेक डाउन कर चुका है सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने के बाद में फ्लो ऐसे मतलब कि एक रेंज डायरेक्शन बना रहा है ये। तो ये रेंज डायरेक्शन बना रहा है तो इसका हाई का रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसके लो का सपोर्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपन डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर अपना ट्रेंड क्या चल रहा है, ओवरऑल डाउन ट्रेंड चल रहा है निफ्टी 50 की तरह। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अपने को एक रेजिस्टेंस और मिल रहा है जो कि ये आ रहा है 48,600 का। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये अपना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट का नाम आ गया। अब अपने को ट्रेड करना कैसे है, ये 47,800 अपने को ट्रेड करना कैसे है, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी। मार्केट गैप अप ओपन होता है 15 मिनट से लेकर 30 मिनट सस्टेंस करेगा बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। गैप डाउन ओपन होता है 15 मिनट से लेकर 30 मिनट सस्टेंस करेगा सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी। अगर बैंक निफ्टी 500 प्लस गैप अप या फिर 500 माइनस गैप डाउन ओपन होती है, उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, कंट्रोल रहेगा सेलर का, कंट्रोल रहेगा बायर्स का। तो अपन नज़दीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अगर 500 प्लस गैप अप ओपन होता है तो अपने लिए नज़दीकी रेजिस्टेंस बनेगा ये 49,000 का, और जो ये अपना रेजिस्टेंस है ये अपने लिए सपोर्ट में बदल जाएगा। तो इसका रिस्क लेके 1 घंटे सस्टेंस करे बाय एंड डीप की स्ट्रेटेजी। अगर बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन ओपन हो तब आप ऐसा नहीं सोचना है कि 15 मिनट के टाइम ये 200 या 300 ही गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो तब 1 घंटे नहीं, ओनली 15 मिनट से लेकर 30 मिनट सस्टेंस करे। और 500 प्लस गैप अप या फिर 500 माइनस गैप डाउन ओपन होता है तब 1 घंटे सस्टेंस करे,
या तो ऊपर या फिर नीचे। जैसे गैप अप ओपन होता है 500 प्लस गैप अप, यानी कि 500 से ज़्यादा होना चाहिए या फिर 500 के 150 पॉइंट आगे पीछे होने चाहिए। गैप अप ओपन होता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, 1 घंटे सस्टेंस करने देना है मार्केट को, फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट 500 माइनस गैप डाउन ओपन होता है, वही निफ्टी 50 200 प्लस गैप अप या फिर 200 माइनस गैप डाउन, और बैंक निफ्टी 500 प्लस गैप अप या फिर 500 प्लस गैप डाउन ओपन होती है, तो नज़दीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है अपने को। अगर बैंक निफ्टी 500 माइनस गैप डाउन ओपन होती है तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, 1 घंटे मार्केट को सस्टेंस करने देना है, फिर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। और गैप अप ओपन होती है, ये जो सपोर्ट है अपने लिए, ये अपने लिए मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो ये अपने लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर छोटा गैप डाउन ओपन होता है तो इसी का रिस्क लेके सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक सस्टेंस करे मार्केट। या फिर गैप अप ओपन होता है तो ये जो रेजिस्टेंस है ये अपने लिए सपोर्ट में बदलेगा, इसका रिस्क लेके 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक सस्टेंस करे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन होता है तो 15 मिनट से लेकर 30 मिनट सस्टेंस नहीं करने देना है, 1 घंटे सस्टेंस करने देना है, क्योंकि फिर मार्केट में साइकोलॉजी होती है कि बायर और सेलर क्या सोच रहा है, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है और ओआई डेटा क्या बोल रहा है। प्राइस एक्शन बन के ही ओआई डेटा बनता है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अपने को ट्रेड लेना है। तो अपने को इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन रखना है, ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। तो देख लेते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। अगर आपने हमारा ऑप्शन चेन पर कोर्स नहीं देखा है तो आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए फुल कोर्स ऑप्शन चेन फुल कोर्स मेटा ट्रेडर 20, आपको मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आप ढूंढ लीजिए, ऊपर नीचे 15-20 वीडियोस के ऊपर नीचे ही मिल जाएगा। तो ये प्राइस माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है, ये भी माइनस में और ये प्लस में, इसमें भी शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। निफ्टी 50 में मैक्सिमम दोनों को बेचा गया है, निफ्टी 50 में मैक्सिमम दोनों को बेचा गया है। हमने सब कुछ समझा रखा है कि ये कॉल साइड का है, पुट साइड का, कॉल बिल्डम शॉर्ट बिल्डम क्या होता है, सब कुछ डिटेल में समझा रखा है। 16 लाख इसमें, 22 लाख इसमें, तो 6 लाख के आसपास कॉल में ज़्यादा है, तो निफ्टी 50 में कॉल को ज़्यादा बेचा गया है। तो बुलिश साइडवेज बता रहा है ओआई के हिसाब से, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। इसमें पुट में लॉन्ग बिल्डअप किया गया है, ये प्लस में है और ये प्लस में, पुट साइड लॉन्ग बिल्डअप किया गया है और ये माइनस में और ये प्लस में, इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। पुट साइड लॉन्ग बिल्डअप और कॉल साइड शॉर्ट बिल्डअप। 5 लाख इसमें, 5 लाख इसमें मैक्सिमम, इसमें तो बराबर ही है। तो बैंक निफ्टी बेरिश साइड वैसे और निफ्टी 50 बुलिश साइड वैसे। तो देखते हैं ओपनिंग के हिसाब से क्या होता है मार्केट में। अपने को कंट्रोल करना है इमोशंस को, इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। अगर आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं होते तो अब हमने एक वीडियो बना रखी है इमोशंस को कंट्रोल करने वाली, तो आप वो जाकर देखिए, आपके इमोशंस कंट्रोल होने लगेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको हमारी एनालिसिस वीडियो कैसी लगती है आप एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।